सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। A thankful person is thankful under all circumstances. बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो जो भी इंसान थैंकफुल होता है किसी के लिए या किसी भी चीज के लिए, वह हर परिस्थिति में होता है। हर परिस्थिति मतलब पॉजिटिव परिस्थिति में भी और नेगेटिव परिस्थिति में भी। तो नेगेटिव परिस्थिति में थैंकफुल कैसा होना है, आज का चैप्टर हम लोगों को यही सिखाएगा। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याओं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो हमारे जीवन में कैसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो संबंधों की हो, चाहे आर्थिक हो या हेल्थ के लिए हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नेगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर बहुत दिनों तक हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो कोई चीज अच्छी चल रही है, लेकिन लास्टली वो नेगेटिव हो जाती है। कैसे? जैसे आज हम लोग, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कोई ले लीजिए, हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे थे ना, हमारा ओजोन लेयर खराब हो रहा था, लेकिन किसी को सब चेष्टा कर रहे हैं प्लांट लगाना, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज होके, क्योंकि हम लोग उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं थे, तो ऐसी कोरोना बीमारी आई जो हम लोगों को सबको घर में बंद कर दी और वो ओजोन लेयर खुद ब खुद हील हो गया। तो ये नेगेटिव में से पॉजिटिव हुआ ना। आज कोरोना की वजह से बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है, प्रकृति के लिए भी और कुछ इंसानों के लिए भी, और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हुआ है। तो लेकिन हम लोगों को नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीजों को खोज कर उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ये इस चैप्टर में सीखना है। लेकिन चैप्टर कह रहा है कि जब हमारे पास कोई चीज होती है, तब उसे हम नजरअंदाज करते हैं। जैसे कोई चीज आसानी से मिल रही है, आपको नौकरी मिल रही है या कोई डिस्काउंट मिल रहा है, या हम लोग घूमने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, सब चीज बंद हो गया ना, क्योंकि हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं थे। वो तो ग्रांटेड था कि हाँ ठीक है, घूमने जाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। तो हम लोग सब कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल थे, इसलिए ये सब चीज परिस्थितियां सामने आई। इसलिए जो चीज जब आपके पास है, तो उसके लिए धन्यवाद जरूर दीजिए, उससे जादू बढ़ेगा। और अगर उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, तो जीवन में जादू कम होगा। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं?
या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। जब भी हम शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि और ऐसी चीजें ले आएगा जिसके लिए आपको कंप्लेन करनी होगी, शिकायत करनी होगी। इसलिए शिकायत कम करें। जैसे मौसम के लिए क्या शिकायत करेंगे? गर्मी है तो बहुत गर्म है, ठंड है तो बहुत ठंड है, बारिश है तो बहुत बारिश है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आज तो बहुत रास्ता जाम है, और अगर खाली है तो आज तो बहुत फाका है। तो ये जो फाका है बोल रहे हैं, ये भी हम लोग एक तरह से कंप्लेन बोल रहे हैं। अपने बॉस के लिए कोई भी तरह की खराब बात, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, मित्र के लिए, किसी के लिए भी अगर हम लोग शिकायत करते हैं, वह शिकायत, थर्ड पैरा में क्या है कि वह शिकायत शब्दों की शिकायत भी हुई, नकारात्मक विचार सोचने से भी हुई और चीजों को नजरअंदाज करने से भी हुई। ठीक है ना? मतलब ये जो शिकायत है, ये जो नेगेटिविटी जोन है, ये हम लोगों को अनजाने में ले जाती है, ना चाहते हुए भी। शब्दों से बोलते वो तो हम लोग पकड़ लेते हैं, एक विचारों में भी आता है, और तीसरा चीजों को नजरअंदाज करके, नजरअंदाज, जो चीज ग्रांटेड है, मदर फादर है, ग्रांटेड है कि हाँ वो लोग तो हमारे लिए ये करेंगे ही, वैसे ही जीवन में प्रकृति ने जो कुछ दे रखा है वो हम लोग ग्रांटेड ले रखे हैं। तो उन चीजों को नजरअंदाज न करें। या आपकी सेहत आज अच्छी है तो हाँ ठीक है, ध्यान ही नहीं जाता ना उस पर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छी है। बहुत पैसा है तो हाँ है, इसमें क्या है? नहीं, सब चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। अगर हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं तो उसका मतलब है कि हम लोग उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है, और किसी पे आलोचना भी आप नहीं करेंगे और उसके लिए दोष भी नहीं मढ़ेंगे। क्यों? यदि आप कृतज्ञ है मतलब आप उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें खोज रहे हैं, तभी ना आप उसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। यदि कोई नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में आएगी, ऐसा नहीं बोलती है लेखिका कि नेगेटिव सिचुएशन नहीं आएगी, नेगेटिव सिचुएशन आएगी, लेकिन उससे लड़ना कैसे है? आपके ग्रेटिट्यूड की ताकत से, आपके थैंकफुल की ताकत से। और वो जो ताकत है वो आपके शब्दों में भी होनी चाहिए, विचारों में भी होनी चाहिए, और अलर्ट होना चाहिए। ठीक है? जिससे हमारी जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं वह गायब हो जाएगी, जादू की तरह। जादू में चीजों को गायब करते हैं ना, वैसे ही नेगेटिव सिचुएशन गायब हो जाएगी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी।
चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपने फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हाँ, तो ये जो लास्ट 4 लाइनें हैं, उसको फर्स्ट पैरा की उन लाइनों से मिलाइए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। अगर बिलीफ नहीं होगा तो आप ये नहीं कर पाओगे कि मेरे साथ अगर हम उसको ग्रेटिट्यूड देंगे तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। जब आप जानते हैं और बिलीव करते हैं तभी ऐसा होगा। और फिल्म पॉलियाना है, वो हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। उसमें एक बच्ची की स्टोरी है, 11 साल की बच्ची है, उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं और वो अपने मौसी के यहाँ जाके रहती है, जो उसकी खड़ूस सी रहती है, स्ट्रिक्ट रहती है थोड़ी, लेकिन उस बच्ची की ये हैबिट थी कि वो हर चीज में ग्लैड होती थी, खुश होती थी। आई एम ग्लैड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसको नाश्ता नहीं मिला तो बोली हाँ ठीक है, मैं ग्लैड हूँ, मुझे दूध पीना पसंद है। वो उसको सोने, जहाँ रूम में उसको सोने दिया गया, उस रूम में उसको बहुत गर्मी थी, छटपटाहट थी, तो खिड़की खोल के बाहर निकल के छज्जे पे सो गई एकदम आराम से, खुशी से। उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, उसकी मौसी परेशान हो रही है, बट वो खुश थी। मतलब हर चीजों में खुशी को तलाश करना। आज उस 11 साल की बच्ची की परिस्थिति सोचिए, जिसके ना पेरेंट्स है और वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रही है जो उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के रख रहा है, प्रेम नहीं है उसको जरा भी उससे। उसके लिए लड़ना कितना टफ है उस समय, उस 11 साल की बच्ची के लिए। ये पिक्चर देखिएगा, समझ में आएगी। तो वो ग्लैड गेम खेलती थी और उसने अपने खुद वो ऐसी थी, इसलिए सारी परिस्थितियां भी उसकी वजह से चेंज हो गई। उस मौसी को भी उसने चेंज कर लिया और भी उसके आसपास के जो लोग थे उनको भी चेंज कर लिया। उसका एक बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, तब भी उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो अपना जो ये ग्लैड गेम है ये नहीं छोड़ती। तो नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से समाधान प्रकट हो जाता है, तो उससे हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोगों को प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। ठीक है ना? मधुश्री स्टिल हो गई है वो, लगता है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन के किसी ऐसी समस्या का नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका
दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची को लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। तो लेखिका बोल रही है कि ये इजी नहीं है, पता है उसे भी कि इजी नहीं है, कि नकारात्मक परिस्थिति में ग्रेटफुल होना बहुत हार्ड है, लेकिन उसका एग्जाम्पल दे रही है कि हम लोगों को शुरू में हम लोगों को ये चीज जबरदस्ती करना होगा। ठीक है ना? जब कोई भी चीज आप जबरदस्ती करते हो, उसके बाद वो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है उसी चीज के लिए, तब आप ऑटोमेटिक अपने आप उसमें से पॉजिटिव चीज खोज सकेंगे। आप क्या कह सकते हैं, जब जैसे नौकरी की किसी को समस्या है, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिली, तो अब वो क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहा है वो इंसान देखिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है, क्योंकि वो नौकरी पर नहीं जा रहा है तो समय है ना उसके पास। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभव हूं, माने पहले कभी नौकरी थी उस इंसान के पास पर अब नहीं है, तो वो खुश हो रहा है कि मेरे पास पहले अधिकतर समय नौकरी थी और मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि यह पहली बार है जब मैं कृतज्ञ हूं कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूं। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूं। मैं उस मतलब परिवार वाले भी साथ दे रहे हैं, ठीक है नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, मिल जाएगी, वो लोग समर्थन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो कृतज्ञ है। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूं कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो नजरअंदाज कर रखा था ना कि ये तो नौकरी है ही, नौकरी कहाँ जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आज हमारे यहाँ फैक्ट्री में भी एक स्टाफ काम करता था, वह शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत ग्रेटफुल था, ये चीज हम लोग अब को रिलेट कर रहे हैं। मैंने आज ही अपने हस्बैंड से बात की कि क्या वो अब अनग्रेटफुल था। सारे स्टाफ ऑफिस के फैक्ट्री के हम लोगों ने बुला लिए, सिर्फ एक उसको छोड़कर। तो मैंने आज पूछा कि क्या वो सचमुच बहुत अनग्रेटफुल था कि आपने उसे नहीं बुलाया? बोला हाँ, वो आजकल वैसा ही हो गया था। तो मैंने कहा इसीलिए उसकी नौकरी चली गई। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। ये एक नौकरी का था, ये एक रिलेशनशिप का वो दिखा रहे हैं लेखिका। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी हो सकता है, बहन भाई के रिलेशन में भी हो सकता है, किसी भी रिलेशन में हो सकता है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं, ये बेटा बोल रहा है। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मतलब जो शिक्षा उन्हें नहीं मिली, फिर भी वो शिक्षा मुझे देने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अब बच्चा ग्रेटफुल हो रहा है।
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि वे पहले हुआ करते थे। छठा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। पेरेंट्स बच्चों पर सख्ती किस लिए करते हैं? वो उसकी परवाह करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, इसलिए ना। तो ये बच्चा ये समझ पा रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी पिताजी इसीलिए सख्त हैं क्योंकि वो मेरी इतनी परवाह करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो बच्चे के मन में ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे पिताजी, पर उस परिस्थिति में वह क्या क्या लिख सकता है ये लेखिका ने हमें बताया है। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, यानी कि फील करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा, उनका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। बेटा और पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। क्या आकर्षित करता था? गुस्सा, नेगेटिव चीज, नेगेटिव फीलिंग आकर्षित करता था ना। तो वो जब अपने पिता के बारे में अच्छा सोचने लगेगा तो वो चीजें भी अपने आप बदल जाएगी। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। क्वांटम एनर्जी जो है ना, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। आप लोग गूगल में देख भी सकते हो। इसमें ये बताया जाता है कि अगर नेगेटिव एनर्जी दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। मतलब आप जब ये 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे नेगेटिव सिचुएशन में, तो आपका बेटर फीलिंग आपको होना चाहिए, कि बेटर फील होना चाहिए। जब आप बेटर फील करोगे तब आप समझना आपकी कृतज्ञता काम कर रही है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। मतलब पहला प्रूफ यही है कि आप लाइटर फील करोगे। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेटर फील करें, बेहतर फील करें, बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं, मतलब सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करें। केंद्रित केंद्रित कृतज्ञता मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड, एकदम फोकस्ड।
उसी पर फोकस, उसी चीज पर फोकस, एक ही चीज को लीजिए, उसी पर फोकस करिए और उसी को ग्रेटिट्यूड करिए 10, 20, 25, 50, 100, जब तक कि आप अंदर से बेटर फील ना करें। फिर आपको बाहरी जगत में जादू दिखने लगेगा। जब आप फील कर लोगे ना, थोड़ा अपने आप को बेटर फील करोगे, बाहर से अपने आप जादू होते हुए दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी था, वो गाड़ी चला के एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसका चक्का खुल गया। चक्का खुलने से, चक्का नहीं खुला, उसका टायर पंक्चर हो गया, फट गया। अब उसे वो टायर बदलना था, तो टायर बदलने के लिए उसने स्क्रू निकाले, 4 स्क्रू होते हैं ना चक्के में, चारों स्क्रू को निकाल के रखा और चक्का, दूसरा चक्का लेके आया, लगाने लगा। इतने में उसके ही हाथ से ना वो चारों स्क्रू जो है वो गिर गए तालाब में। नीचे नदी थी, ब्रिज के ऊपर से जा रहा था ना, उस नदी में गिर गई। अब वो एकदम परेशान, उसके लिए तो ये नेगेटिव सिचुएशन हो गई ना, क्या करे क्या नहीं करे, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। इतने में एक किसान उधर से आ रहा था, वो आया, वो बोला कि, और शहर बहुत दूर 10 किलोमीटर के पहले उसको कोई गैरेज मिलने वाला नहीं था, ये उसे मालूम था। किसान आया, किसान आके बोला क्या हुआ, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो वो शहरी बाबू था, वो सोचा ये क्या मदद करेगा मेरा। फिर भी उसने कहा, परेशान था ना, कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो 2 मिनट सोचा, फिर बोला आप एक काम कर सकते हो, बाकी तीनों टायर में भी तो 4-4 है ना स्क्रू। तो बोला हाँ। बोला सब में से एक एक स्क्रू निकाल लो और इस चक्के को 3 स्क्रू से लगा लो और गाड़ी को गैरेज तक ले जाओ। तो वो बहुत खुश हुआ, बोला क्या तुम्हारे साथ पहले भी ये सिचुएशन आई थी जो तुमने इसका सॉल्यूशन बता दिया? तो बोला नहीं, ये तो आप, चूंकि आप नेगेटिव सिचुएशन में घबरा गए, फियर के जोन में चले गए, डर के जोन में चले गए, गुस्से के जोन में चले गए, इसलिए आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। और मुझे सॉल्यूशन खोजना था, मैं सिर्फ सॉल्यूशन खोज रहा था, इसलिए मुझे सॉल्यूशन मिल गया। तो जब भी आप नकारात्मक परिस्थिति में चले जाओगे और डर में चले जाओगे, तो आपको उसका रास्ता दिखाई नहीं देगा, पर आप उस परिस्थिति के प्रति ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके रास्ता खोजोगे, तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। उस किसान की जरूरत ही नहीं थी, रास्ता तो वही था ना। चूंकि वह डर के और फियर के जोन में चला गया था, इसलिए उसे नहीं मिला सॉल्यूशन। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। आज मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, जो भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। किस तरह से अपनी सेंटेंस लिख सकते हैं, ये लेखिका बता रही है। और खाली स्थान पर भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने वाले वॉल्ट डिज्नी का भी तरीका आजमा सकते हैं। मतलब या तो ये तरीका या वो तरीका। मैं बहुत खुश हूं कि डैश, या तो आप लिख सकते हो कि मैं बहुत डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूं, या पहले मैं बहुत खुश हूं, या बहुत खुशकिस्मत हूं, जो भी। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, किस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन आपको लेना है और उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है और लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मधुश्री। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है
और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच इसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो खाली आज हम लोगों को क्या करना है, एक दिन, आज का दिन सिर्फ ट्राई करें, एक भी नेगेटिव बात नहीं बोलना है। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे। बोलने के पहले पॉज लीजिए, तो आपको फील होगा कि आप, ऐसा नहीं है कि बोल भी नहीं सकते हो, बोल सकते हो। और यदि आप कभी बोल दो कोई नकारात्मक लाइन, तो उसके लिए क्या करना है, लाइफ लाइन यूज करना है। कैसे यूज करना है, मान लीजिए आपने मौसम को ही कहा कि आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन आपको तुरंत याद आ गया कि नहीं, ये तो नेगेटिव जोन में मैं जा रही हूँ, शिकायत की जोन में जा रही हूँ। तो आप क्या कहोगे, लेकिन मैं उस धूप के लिए कृतज्ञ हूँ जिसकी वजह से जो भी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, जो भी एनीथिंग। तो आपको अगर मान लीजिए आपकी मेड है, चाय बना के लाई, ठीक है, आज कैसी चाय बनाई हो, एकदम चीनी भी नहीं है, चीनी ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो मैं नेगेटिव, फिर कंप्लेन की जोन में जा रही हूँ। तो क्या बोलना है, चीनी नहीं है तुमने चाय, लेकिन बहुत अच्छी बनाई है, थोड़ी सी चीनी होती तो और अच्छा होता। उसको आपने तुरंत चेंज कर लिया, अपना लाइफ लाइन यूज कर लिया। ओके, आज ऐसा ट्राई करिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन भर में 60,000 थॉट आते हैं हमारे दिमाग में, उसमें नेगेटिव आ सकते हैं, बिकॉज हम लोगों की आदत है। हम लोग आज अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। अंगारों के प्रबल ज्वाला में मतलब गुस्सा, जो एंग्री। तो कोई भी चीज नेगेटिव परिस्थिति में गुस्सा आता है, फियर होता है, और क्या होता है, नेगेटिव वाली फीलिंग्स जो भी होती है उसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और एक फियर बहुत ज्यादा होता है। तो गुस्से में तब्दील होने से पहले उन्हें कृतज्ञता से बुझा दे। जब भी आपको गुस्सा आए ना, आप पहले ग्रेटिट्यूड दीजिए। देखिए आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, बुझ भी सकता है। अगर आप एक ग्रेटिट्यूड दोगे तो कम होगा, और उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो आप देखोगे कि आपका उस गुस्सा खत्म हो गया। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। इस तरह से अपने जादू को अपने लाइफ में एंट्री दोगे आप। आज का अभ्यास क्या है, देखें। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। 4, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का अभ्यास नियामतें गिनना है, और मैजिकल स्टोन वाला तो है ही,
उसके अलावा एक कोई भी एक नकारात्मक स्थिति या समस्या जो आपको लगती हो उसको चुन ले और उसके लिए 10 चीज ऐसी खोजे जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो और अपने सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज के लिए एक एक्सरसाइज और है, वो क्या है कि देखिए कि आप बिना नेगेटिव बात बोले या बिना नेगेटिव सोचे आज के दिन रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि यदि कुछ भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट या बात आए तो तुरंत एक पॉज ले ले और उसको अपना जादुई लाइफलाइन को इस्तेमाल करें कि ना ना मुझे तो ये कहना है, लेकिन ना भी नहीं, फिर से ना भी नहीं कहना है, लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। तो आज क्या है कि जो हम लोग फोकस करते हैं ना, हम लोगों को वही चीज दिखाई देती है ना। आज कोरोना भी नेगेटिव सिचुएशन था, उसमें कितनी सारी पॉजिटिव चीजें भी दिखाई है, हम लोग को दिखाई है ना। यस। कोई बताएगा क्या क्या पॉजिटिव चीज देखने मिला? खिड़की खोल के, विंडो खोल के। क्लीनिंग सबसे पहली बात। हाँ सेल्फ क्लीनिंग जो नहीं होती थी, हाँ हम लोग ऐसे ही मिल लेते थे, हाथ मिलाते थे। ये थोड़ा सा उसमें आया कि बहुत जाके होटल में ऐसे बैठते थे। अब ये सब समझ में आया कि बहुत क्लीनिंग पर ध्यान देना है। दूसरा, जो आपसी रिलेशन जो इतने मजबूत हुए, जो सब दौड़ भाग के जिंदगी में रहते थे, अब उनको महसूस हुआ कि घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, और हमारी जितनी जरूरत है हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है। हाँ। और मैं कुछ बोलूं मामी? मैं बोलूं? हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? एक जन बोलिए। बोल रही हूँ मामी। सबसे बेसी तो जो दीदी ने कहा कि एक्चुअली जो अपने लोग दौड़ रहे थे वो दौड़ तो रुक गई, फैमिली को भी महत्व नहीं दे रहे थे। लग रहा था बाहर ये जो है, मतलब बाहरी दुनिया ही सब कुछ था। मतलब काम किए तो जरूरत का काम किए और भागे, जरूरत का काम किए और भागे। कोई मतलब नहीं था कि माँ मतलब माँ को क्या जरूरत है। किसी को बस इतना तो नीड था कि मेरे को खाना बना के देना है, बस मेरा यही वर्क है। उसके बाद मेरी मस्ती, मेरा लाइफ, मेरा ये। लेकिन जब ये कोरोना आया और इतनी जब अपने अंदर, मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आई, इनके अजय के अंदर तब पता चला कि फैमिली को वक्त देना कितना, क्योंकि फैमिली मेरे को वक्त दी। उसके बाद जिस फैमिली से मैं भाग रही थी वो फैमिली ही मेरा इतना मदद करी। इस बुक में भी ये मैजिक देखे हो आप लोग। सबसे पहले इसने जो चैप्टर है वो फैमिली का चैप्टर है। बिल्कुल, हाँ। हेल्थ से भी पहले, हेल्थ से ही फैमिली सब कुछ है। फैमिली का चैप्टर है। कोरोना यही सिखाया कि फैमिली इज एवरीथिंग। अपने जो दोस्त सब कुछ ठीक है, लेकिन फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता है। सुख दुख सब चीज में फैमिली का अगर बॉन्डिंग है, और वो अपने से ही शुरू होता है। अपन सोचते हैं कि उसमें उसमें उसमें, लेकिन जब अपन खुद में देखते हैं कमियां तो समझ में आता है कहीं कमी नहीं है। अगर अपन ठीक चले तो सब अपने साथ देंगे, कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकजुट होके अगर अपन रहे तो कोई भी तोड़ नहीं सकता है। हर बीमारी को, हर सिचुएशन को, गलत सिचुएशन को अपने हरा सकते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बोलिए साधना जी। साधना जी बोल रही थी, बोलिए। अनम्यूट करिए साधना जी। साधना जी आप म्यूट हो। हम लोगों को, हाँ अब सुन रहा है, बोलिए। वही बातें जो ज्यादातर उन्होंने बोल दिया, मेरी बातें कि फैमिली और है, मेरे को लगा इम्पोर्टेंस सबका पता चला अपने को। बिल्कुल, हाँ। फैमिली में क्या इम्पोर्टेंस है सबकी, अपनी खुद की और अपने स्टाफ की और सब मेंबर्स की। एंड फैमिली टाइम हुआ एक बहुत अच्छा। हाँ। और ज्यादातर बातें अभी जो वो बोले वही बातें हैं। ओके। मैं बोलूं? हाँ, 1 मिनट। हैंड रेज कर रखा है। आईफोन, बोलिए आईफोन किसका है? ये नाम नहीं लिखा हुआ, हैंड रेज कर रखा है, भूल से हुआ लगता है। फिर मृदुला जी ने हैंड रेज कर रखा है, बोलिए मृदुला जी। सबसे बेस्ट टाइम तो रहा कि जो फैमिली के साथ जो एंजॉय करना, क्योंकि बच्चे बाहर रहते थे। मतलब इट्स अ वेरी ऑसम टाइम, मतलब बहुत अच्छा टाइम था।
कुकिंग में इतने मतलब हम लोग ने जो सीख रखा था उन सब चीजों को यूज किया कुकिंग में। मतलब घर का एक एक मतलब जितना किचन का सामान था ना वो सारा सामान नीचे निकल गया। जो ऊपर घुसा हुआ था उसको भी खोज खोज के निकाले कि ये आइटम बनाना, ये करना है, बच्चे हैं। मतलब इट्स तो नए रियली तो नए आइटम बनाना सिखाया कोरोना नया आपको। आइटम सिखाया कोरोना ने। अच्छा, अध्यात्म से बहुत ज्यादा जोड़ा। हम्म अध्यात्म का बहुत ज्यादा था कि मतलब मतलब सब चीज बहुत सुंदर था। मतलब अध्यात्म से अधिक जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से। मतलब जो हम्म सत्संग का सब जगह जो था ना, इट्स अ वेरी मतलब वो। अच्छा, सबसे बड़े मजे की बात, हम लोग नेचर समझना भूल गए थे। जो नेचर का जो ब्यूटी हम लोग ने देखा इस दौरान, वो हम्म सबसे बेस्ट था। हम्म। कि छत पे जाना भूल गए थे। मतलब आजकल एसी में इतना बन चुके थे कि जो छत का आनंद ले रहा था ना वो भूल ही गए थे। वो राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा एकदम। थैंक यू मृदुला जी। वंदना जी बोलिए। दीदी, मिल बांट कर काम करना भी सीखा। जो परिवार में जो हाँ सहयोग मिला सबसे बड़ा था कि जेंट्स लोग भी इतना ज्यादा हेल्प करे काम में। परिवार की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा समझ में आई कि अकेले कैसे कर पाएगी। यस, ये जो परिवार की बॉन्डिंग वाली बात है ना, ये सबने फील किया होगा इस कोरोना ने। ये तो सबको सिखाई दिया। हाँ हाँ एक्चुअली हाँ। सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया फिर बड़ा, हाँ। और बॉन्डिंग बढ़ा दी। और यस। दीदी बहुत जूम ऐप और ये सब को भी तो थैंक यू है ना कि हम लोग ये सब चलाना सीख गए। मैं तो बिल्कुल। लैपटॉप बहुत अच्छा से चलाने लग गई हूँ अब घर में बैठ के हाँ, आराम से। हम लोग भी। मेरे को एक चीज बोलनी है। बोलिए अंजू जी। कैन आई स्पीक? हाँ बोलिए। मेरे को सबसे ज्यादा द बेस्ट पार्ट कोरोना का ये लगा कि अपनी प्रतिभा निखर के आई। यस। मतलब हम सबकी। लोग जो थे नहीं, हम्म हम लोग नहीं जानते थे हम लोग क्या हैं। हम्म। वो हम लोग समझ सके कि हम लोग क्या हैं। एक्चुअली अपने लाइक आप को दिस वाज टाइम द दे बेस्ट पाए। पार्ट फॉर मी हाँ एटलीस्ट। हाँ हाँ, नहीं बहुतों ने देखा ना। एग्जैक्टली। कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कुकिंग ड्राइंग में कर रहा है, मास्टरिंग सही कर है रहा सही है। है, जिसको जो शौक और है। हमारी प्रतिभा लोगों ने समझा, वो भी एक मायने की बात थी। जो हमको कुछ घर की मुर्गी दाल बराबर थी, और अब लोगों के मुंह में तारीफ आ रही है कि हाँ ये बहुत मतलब हर काम कर लेते हैं, वो भी तो बात हुई। जी बिल्कुल। दीदी, बहुत अच्छा लगा मेरे मैं एक बात बोलना चाहूंगी। लोगों के लिए कोरोना जरूर कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आया, लेकिन कोरोना मेरे लिए बहुत खुशियां लेकर के आया। मैं हमेशा अकेले रहती थी, बच्चे और हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे। मैं 8-8 दिन एकदम अकेले इतने बड़े घर में रहती थी। हम्म और ये कोरोना आया तो मैं सबके साथ में रही और सब मेरे साथ रहे, तो लगा कि इतना अच्छा टाइम मेरे को पास कब आएगा। तो मेरे 20 साल से जो चीज मैं खोज रही थी वो मुझे कोरोना ने दे दिया। ये चीज बहुतों ने पाई है किरण जी। प्राय सबका वर्डिक्ट है ये कि कोरोना ने हाँ उसके लिए कुछ ऐसा किया होगा। तो यही आज जो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव को खोजना है, वो हाँ इसी हाँ। तरह की चीजें हैं। आज आप अपने लाइफ में जाके अभी प्रेजेंट में आपको कोई ऐसी चीज लगे जो आपको सता रही हो, उसको चूज करना है और उसके लिए 10 अच्छी बातें लिखना है। हाँ बोलिए संगीता जी। जी, मैं पहले बार जब क्लास की थी उसके बाद से तो इतना पॉजिटिव सोचने लग गई हूँ। जब कोई नौकर चाकर नहीं आता है, कोई भी सिचुएशन रहती है तो बिल्कुल घबराती नहीं हूँ। पहले घबरा जाती थी, अरे ये नहीं आया अब कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब ये क्लास करने के बाद तो इतना अच्छा लगने लग गया है। हाँ ठीक है, जितना कर पाएंगे ठीक है, बाकी रहने देंगे, हाँ ऐसा हो गया है। इतना बिल्कुल। अच्छा लग रहा है मुझे। और बच गया। हाँ, वो बच गया भगवान का कृपा से। थैंक यू संगीता जी। आज ये का बहुत टास्क अच्छा लगा। क्लियर है सबको। हम यस। लोगों को गुड फीलिंग जोन में रहना है और फोकस्ड रहना है। मामी, जैसे एक एक बात हम शेयर कर रहे हैं। जैसे आप जो बोले ना नेगेटिव सिचुएशन में, तो हम्म, जैसे ये जब बीमार थे वो नेगेटिव हुआ मेरे सिचुएशन ना, तो हाँ उसके हाँ ऊपर हम पॉजिटिवनेस लिख सकते हैं ना, जो जो मेरे से इतना अच्छा हुआ उस समय पे। हाँ, उस समय जो ठीक अच्छा ठीक हुआ। ठीक, थैंक यू मामी। ओके। इवन एक लेडी है थी, वो है वो, उन्होंने शेयर किया कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है और उनके बच्चे भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा मैं क्या उसमें पॉजिटिव लिखूं। क्यों? सिंगल होने की वजह से आपको जो जो बेनिफिट है, जो संग में रहते हैं उनको वो बेनिफिट नहीं है, वो आप खोजो और लिखो। समझ गए? हाँ हाँ। थैंक यू। टास्क क्लियर है सबको?
Yes. 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 मधु? हम्म, तो पिक्चर जरूर देखिएगा, कोलियाना वाला, हो सके तो उसका जिस्ट बता दिया हम लोगों ने आपको। हो सके आप तो अभी, भेजोगे मामी वो वाला पिक्चर? हाँ हाँ, वो ग्रुप में ठीक है, भेजा जाएगा, जरूर जरूर, ठीक है तो मम्मी, आप लोग देखिएगा। हो सके तो मूवी है जरूर। इंग्लिश हाँ, में, थोड़ी ओके, 1.5 घंटे की मूवी है, तो आप समय लेके देखना पड़ेगा जरूर आपको। देखेंगे। हाँ, ओके मधुश्री, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Thank you. थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you. थैंक यू, Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you.